कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। इन सभी दलों ने 26 मई को किसानों की तरफ से बुलाए गए इस देशव्यापी बंद का समर्थन किया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान संगठन बीकेयू से ये अपील की है कि वो ये आंदोलन खत्म कर दें, वरना वो कोरोना के सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। तो देखिए, बड़ा सवाल इसी के साथ ये है कि एक तरफ किसानों को समर्थन देने वालों के दलों की लिस्ट में कांग्रेस है, सोनिया गांधी का नाम शामिल है, वहीं अमरिंदर किसानों को सुपर स्प्रेडर होने का डर दिखा रहे हैं। तो किसानों को लेकर आखिर कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अब कुछ भी करने के लिए तैयार है? 26 मई को किसानों का देश भर में प्रदर्शन, किसानों को 12 विपक्षी दलों का समर्थन। कृषि कानून रद्द करने पर अड़े किसान। देश अभी कोरोना से उबरा नहीं है, देश की दूसरी लहर की लड़ाई थमी नहीं है, तीसरी लहर अभी आई नहीं है, लेकिन उसका खौफ पूरे देश में है। ऐसे विकट समय में विपक्ष की राजनीति लगातार हो रही है। ताजा मामला फिर से किसानों के जरिए राजनीति करने का है। बीते 6 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अब भी कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। 2 दिन बाद किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच किसान मोर्चे ने देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। विपक्ष ने लिखा है कि हम संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 26 मई को देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का समर्थन करते हैं, जो कि शांतिपूर्ण किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर बुलाया गया है। इस बयान में उस पत्र का भी जिक्र है जो 12 मई को लिखा गया था। किसान संगठनों को दिए गए समर्थन पत्र में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष ने नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है, साथ ही केंद्र को किसानों से फिर से बातचीत करने की अपील की है। हम इस दुख की घड़ी में, इस चुनौती की घड़ी में, इस आंदोलन में देश के किसान के साथ खड़े हैं और केंद्र सरकार को, जो कुंभकर्णीय नींद में है, जो सत्ता के नशे में चूर है, उसे कहना चाहते हैं कि ये 3 काले कानून वापस लेने के लिए और किसानों की सारी मांगे मानने के लिए इसी समय तुरंत किसानों के साथ डायलॉग यानी कि संवाद फिर से शुरू कीजिए। लेकिन किसानों के समर्थन को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन है। एक तरफ सोनिया गांधी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन कर रही हैं, वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान संगठनों को आंदोलन से हटने की अपील कर रहे हैं और किसानों को संक्रमण के सुपर स्प्रेडर न बनने की सलाह दे रही हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय किसान संघ से अपने प्रस्तावित धरने को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की है, जो संक्रमण के सुपर स्प्रेडर में बदल सकता है। उन्होंने किसानों के समूह से गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। उधर किसान संगठनों ने देश भर के लोगों से 26 मई को घरों, गाड़ियों और दुकानों पर काले झंडे लगाने की अपील की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब इस मुश्किल घड़ी में, जब देश में कोरोना के मामले थोड़े से घटने शुरू हुए हैं, ऐसे में क्या ऐसा धरना प्रदर्शन कोरोना को आगे बढ़ाएगा नहीं और विपक्ष जानबूझकर देश में फिर से कोरोना की तीसरी लहर को आगे नहीं ढकेल रहा है? रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 26 मई को किसान आंदोलन करने जा रहे हैं और इसे 12 विपक्षी दल समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल जहन में उठते हैं और इस मुद्दे पर देखिए, हमारे सवाल ये है कि किसानों को लेकर कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि सोनिया गांधी एक तरफ समर्थन की बात करती हैं तो अमरिंदर यहां पर सुपर स्प्रेडर कह रहे हैं। तो अमरिंदर के लिए किसान सुपर स्प्रेडर है, तो फिर समर्थन क्यों आखिर? सवाल यह भी कि कोरोना काल में विपक्ष क्या आंदोलन पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? सवाल यह भी कि क्या मोदी विरोध में कोरोना संकट को बढ़ाने का काम करेगी कांग्रेस? सवाल यह भी उठता है कि विरोध के नाम पर कोरोना जंग को कमजोर करने की कोशिश नहीं है क्या?
क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से हम देख रहे हैं बिगड़े हुए हालात, अब थोड़ा संभलना शुरू हुए और इस जंग को अभी तक हम लड़ ही रहे हैं और इसे कमज़ोर करने की कोशिश क्या ये आंदोलन नहीं करेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके मैं आपसे उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता गजेंद्र सांखला जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। गजेंद्र सांखला जी, शुरुआत में आपसे कर लेती हूँ क्योंकि सवाल इसीलिए आपसे, कांग्रेस का स्टैंड आखिर इसे लेकर क्या है? शुरुआत से कहीं ना कहीं समझ नहीं आता, अपने ही बयानों में आप घिर जाते हैं। अमरिंदर सिंह को देखिए, वो कह रहे हैं सुपर स्प्रेडर और यहाँ पर सोनिया गांधी उसको समर्थन कर रही हैं। तो मतलब इतना कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस के अंदर? सिरिन जी, कांग्रेस के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश की केंद्र की जो सरकार है उसकी नाकामी, अधूरता, महत्वाकांक्षा और लालच का नतीजा है कि आज देश इस कोरोना काल को भुगत रहा है और देश की जनता आज तकलीफ के अंदर है। किसानों का आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है। तमाम विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस भी पूरी जिम्मेदारी के साथ किसानों के इस 3 काले कानून को वापस लेने के पक्ष में है और किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। जहां तक सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बयान का, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये कहा है कि आप ये जो 26 तारीख को कार्यक्रम, 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हो, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम सुपर स्प्रेडर हो सकता है। उनका कहने का मतलब है 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है उसमें उन्होंने अपनी राय जाहिर की है कि इसके अंदर कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है। मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। जबकि कांग्रेस पार्टी का जो बयान है या तमाम विपक्षी दलों का बयान है वो है तमाम देश के किसानों का इन तीनों काले कानून के खिलाफ। सिंह कांग्रेस का हिस्सा नहीं है क्या सर? मतलब आप खुद भी कंफ्यूज हो रही है बताइए। कार्यक्रम के संबंध में देखिए, ये दोनों बातें उनकी ये आशंका, सर एक सेकंड, उनकी ये आशंका बिल्कुल नहीं, सुपर स्प्रेडर किसान हो सकते हैं और दूसरी तरफ किसानों को इस आंदोलन के जरिए एकजुट करने का समर्थन करना, ये 2 अलग बातें कैसे हो गई? बिल्कुल एकजुट तो हम ये बात पहले दिन से ये बात कह रहे हैं। जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को बिना डिस्कशन के इस एनडीए की सरकार ने रखा था, तब से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। ये तीनों काले कानून देश के किसानों के लिए, देश के अन्नदाताओं के लिए उचित नहीं है। इनको हर हालत के अंदर वापस लिया जाना चाहिए और किसानों से चर्चा करने के बाद उनको साथ लेकर के आप कानून बनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ गजेंद्र सांखला जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये भी कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए, जिस दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, कोरोना संक्रमण काल में दूसरी लहर, आप बेहतर जानते हैं, मुझे ये बताने की, आंकड़ों को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हालात हैं। ऐसे में क्या ये आंदोलन इस समय में हम कल्पना कर सकते हैं क्या इस तरह के एक जगह पर इतने लोगों का इकट्ठा होना या किसी भी तरह का कोई आंदोलन होना? चिरेन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये आंदोलन 26 तारीख को नहीं हो रहा है, ये आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है। केंद्र के मोदी सरकार की भी इस बात की जिम्मेदारी है कि जब देश के अंदर इतना बड़ा कोरोना काल है तो उनसे बुला करके बात करके एक बार कुछ समय के लिए सस्पेंड करके उनको संतुष्ट किया जाए। क्या देश के नागरिकों के प्रति केंद्र सरकार संवेदनशील नहीं है क्या? ये बात इससे प्रूव होती है। उनको कोई मतलब नहीं है, आंदोलन चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है देश के किसान सरहदों पर बैठे हैं और देश के किसान तकलीफ के अंदर है, सर्दी में, गर्मी में, धूप में। आज बच्चे वहां कम से कम आज 150-200 लोग मर गए, एक्सपायर हो गए। कोई चिंता नहीं है किस तरह की सरकार देश के अंदर है। तो आप चिंता कर लीजिए गजेंद्र जी, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? मैं सवाल यही कर रही हूँ आपसे, आप चिंता कीजिए ना, फिर आप चिंता कीजिए। आलोक मेहता जी, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं इसका मतलब, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी है, चाहे वो कोरोना काल में इस तरह के हालातों के बीच में क्यों ना करनी पड़े। जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरा ख्याल है कि 2 मिनट हमारी बात सुन ले। जी बिल्कुल श्रीन जी, जिस तरह से ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो ज़मीनी नेता कह सकते हैं आप, वो मोर्चे पर भी लड़े हैं, जय जवान किसान के असली प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। इसलिए वो या उनके साथ में वहाँ के किसानों को जो दावा उनकी सरकार और केंद्र सरकार ने किया है कि पिछले इस समय फसल पर 33,000 करोड़ रुपया किसानों के सीधे खाते में चला गया, तो पहला मेरा आग्रह यही था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अनुभव को ध्यान में रखते हुए यदि उनकी बात को ही कांग्रेस पार्टी मानती, लेकिन कांग्रेस में क्या है, कहीं जल्दी उनका कद आगे न बढ़ जाए इसलिए सिद्धू को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए मैं राजनीति में नहीं जाता,
मैं दूसरी बात कहूँगा श्रीन जी, बहुत संक्षेप में, जो कम समय है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो इनके इंचार्ज हैं, और सांकला जी तो बहुत समझदार है, वो जयराम रमेश को तो जानते होंगे। जयराम रमेश ने पीएन अक्सर और इंदिरा गांधी के काल का लिखा है, और जिसमें कहा गया है कि तब से प्रपोजल नेहरू के काल से चल रहा था कि बड़े किसान जो करोड़ों कमाते हैं उनसे भी टैक्स लिया जाए। क्या ये कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार है कि उनके समय के प्रपोजल, बल्कि बीजेपी वालों को कहना चाहिए, फाइलें निकाले, हमारे छोटे किसानों को, देश के मध्यम किसानों को, उनको वही पैसा चला जाएगा, सारी समस्या कल हल हो जाएगी। सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता कल जाकर के प्रधानमंत्री से मिले और कहें कि बड़े किसान जिसकी आमदनी इससे ज़्यादा है उन सब पर टैक्स लगा दीजिए, समस्या हल हो जाएगी। ये केवल राजनीति कर रहे हैं, किसानों को, उनके परिवारों को कोरोना से प्रभावित करके, लाखों की लाश दिखा करके उनको कहेंगे देखिए झेलम में बह गए, वहाँ पर उसमें बह गए, जैसे बनारस में किया गया। अननेसेसरी जिसको प्रोजेक्ट करते हैं वो चीज़ों को, मैंने नदी में बहाने की जो स्थिति आई वो बहुत ख़राब है, दुखद है, लेकिन पंजाब हरियाणा में इसमें राजनीति क्या है? हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने की जल्दी सुरजेवाला जी को है। उनको लगता है कि कल सरकार गिर जाए, किसान अराजकता पैदा कर दें, हजारों लोग मारे जाएं, ये इन लोगों की मंशा लगती है। वरना कोई आंदोलन के नाम पर आढ़तियों का समर्थन करेगा? आढ़तियों के पैसे रुक गए इसलिए फिर से दुकान शुरू कर दी। किसानों के लिए नहीं है ये आंदोलन। इसलिए मैं तो चैनल से निवेदन करूंगा, इसे किसान आंदोलन न कहें, राजनीतिक आंदोलन कहें, और राजनेताओं से आग्रह करेंगे मिले, जाके धरने पर बैठ जाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर और कहें मिलने दीजिए, और कह दें कि टैक्स लगा दीजिए, टैक्स देना। आंदोलन के नाम दिल्ली पर कई इलाकों में कांग्रेस के पूर्व नेताओं ने कितनी बेगानी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश हमेशा की जाती है और इस बार भी वही हो रही है, लेकिन चिंता कोरोना संक्रमण काल को लेकर है। मनोज यादव भी मेरे साथ है। मनोज यादव, हालांकि शुरुआत से देखिए, शुरू से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आप लोग विफल रहे हैं, किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन अब तो ये चुनौती और बड़ी हो सकती है क्योंकि दूसरी लहर को हम झेल रहे हैं। कैसे निपटेंगे इस हालात से? देखिए सलीम जी, देश इस महामारी से लड़े या फिर इस संयुक्त किसान मोर्चा की बीमारी से लड़े, जिस तरह से कोरोना बहरूपी है उसी तरह से ये जो 12 नेताओं ने जो लेटर लिखे ये भी बहुत बड़े बहरूपी हैं। इस आपदा में अवसर खोजने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि इन्हीं के राजेंद्र सिंह बाजवा है, पंजाब के मंत्री है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो बोल रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडर है। करनाल में भी, हरियाणा में भी मामले बढ़े हैं। 40% मामले केवल कोरोना के हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप समझिए कि कितने बड़े कोरोना स्प्रेडर बन चुके हैं, लेकिन उनका समर्थन करने का काम कर रहे हैं, यानी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अभी बताइए, जब कोरोना नियंत्रण में आ रहा है तो फिर ये इसमें आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? केवल और केवल ये सियासत कर रहे हैं। मैं इनसे जो 12 लोगों ने, 12 बड़े बड़े नेताओं ने जो लेटर लिखा है, उनसे मेरा एक और भी सवाल है। यहाँ टीकरी बॉर्डर पर गैंगरेप हुआ, बंगाल की बेटी का गैंगरेप हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी की सोशल की जो मीडिया आर्मी है उसके नेता शामिल थे। 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ। उसके ऊपर ना राहुल गांधी का एक ट्वीट आया, ना सोनिया जी का कोई ट्वीट आया, ना प्रियंका वाड्रा का, ना अखिलेश यादव का, ना स्टालिन जी का, किसी का ट्वीट नहीं आया और उस बात को रफा दफा कर दिया गया। तो ये कोरोना स्प्रेडर बन गए हैं। और जब मैं पूछता हूँ सोलंकी जी, मुझे बताइए, जब ये 1.5 साल के लिए कानून स्थगित हो गया है तो वो लागू ही नहीं हो रहा है, तो समस्या कहाँ है? समस्या वहां नहीं है, केवल समस्या कि आंदोलन जीवी जो है तथाकथित किसान नेता है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किसानों का भला हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की पहली प्राथमिकता है किसानों का कल्याण, और उसके लिए प्रतिबद्ध भी है। मैं बताता हूँ, सरसों और गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद हुई है एमएसपी से ज्यादा। मैं आकर थोड़ी देर पेश करता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर्स को पता लगेगा। सरसों की रिकॉर्ड खरीद हुई है। ओपन मंडी हरियाणा में 7,000 क्विंटल प्रति क्विंटल खरीद हुआ है। एपीएमसी मंडियों में 4650 प्रति क्विंटल खरीद हुआ है। पंजाब में 8000 प्रति क्विंटल ओपन मंडी में खरीद हुआ है और 3500 प्रति क्विंटल एपीएमसी मंडियों में खरीद हुआ है। गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। पंजाब के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीद हुई है। एक्चुअल का आंकड़ा मनोज यादव जी, इतने समय से हम इस आंदोलन को झेल रहे हैं, किसानों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ी है। ये आंकड़े आप उनके बीच जाकर उन्हें समझाइए ना।
आप कोरोना काल में वो आंदोलन करने को अगर मजबूर हो रहे हैं तो आप ये बात उनको जाकर समझाइए कि आप नहीं कर पाए और इसीलिए विपक्ष ने इसका फायदा उठाया। गजेंद्र सांखला, मनोज यादव कह रहे हैं कि आप आपदा में अवसर खोजने का काम करते हैं और वही कर रहे हैं। किसान आंदोलन है, ये किसान विरोधी है। शिरीन जी, अच्छा, मैं आप ही का जवाब ले लेती हूँ। मनोज यादव, आप ही का सवाल इनसे पूछ रही हूँ मैं। आपदा में अवसर खोजने का काम कर रही है क्या कांग्रेस? गजेंद्र सांखला। शिरीन जी, आपदा के अंदर अवसर खोजने का जो नारा है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है, हमारा नहीं है। हम आपदा के अंदर जनता के साथ खड़ा होकर के उनके दुख दर्द को बांटने का काम करते हैं और उनको राहत देने का काम करते हैं। और ये उदाहरण है देश के अंदर कि देश के अंदर आज राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार है, बहुत शानदार काम करके, और कोरोना को पहले दौर में भी कंट्रोल किया और आज भी कर रही है। देश के अंदर मनोज यादव जी, आऊंगी मैं एक सेकेंड। देश के किसान लगभग 6 महीने से आप देखिए आंदोलन है। कभी उनको ये कहते हैं आईएसआई के एजेंट है, कभी कहते हैं गुंडे हैं, कभी कहते हैं बदमाश है, कभी कहते हैं किसान ही नहीं है, कभी कहते हैं पॉलिटिशियन है, कभी कहते हैं कांग्रेस करा रही है, कभी कहते हैं विपक्ष के दूसरे दल करा रहे। मतलब स्थिति ये है कि हकीकत को बांपना नहीं चाहते। और इनके खुद के केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री ने कहा है कि हम 28 से 29 इसमें संशोधन करने को तैयार है। अब इसका मतलब ये है गलतियां हैं तभी आदमी संशोधन करेगा। क्यों संशोधन करेगा? अगर आपने बिल दिया है तो इसका मतलब अगर संशोधन ना हो तो भी दिक्कत गैप है। गजेंद्र जी, गैप है। संशोधन के लिए पहले आप ही लोग कहते हैं और अब अगर तैयार है तो इसमें भी किस तरह की दिक्कत है? कोई भी अगर किसी भी तरह का संशोधन अगर होता है तो उसमें भी तकलीफ है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर उसमें भी तो आप कह रहे हैं ना कि जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, परफेक्शन धीरे धीरे आता है किसी भी चीज में। केंद्र की सरकार ने स्वीकार किया है कि इन तीनों काले कानून के अंदर कमियां हैं, इनमें गलतियां हैं। ये हम कोरोना के खिलाफ जो जंग जो अब धीरे धीरे ही सही, कम से कम हम उस जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, कमजोर करने का काम नहीं करेगा। देखिए, जीत नहीं, अभी खतरे बढ़े हुए हैं। आदरणीय केजरीवाल जी भी बल्कि कहते हैं कि नहीं अभी खतरा है, और ऐसी स्थिति में केजरीवाल जी उनकी पार्टी समर्थन करती है। दुर्भाग्य यही है कि इसको राजनीति करने के बजाय नरेंद्र सिंह बहुत ही ज़मीनी नेता हैं। बीजेपी कांग्रेस सब में है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस में भी कई ज़मीनी नेता हैं, उनकी बात कोई सुनता नहीं है ना। आप ये बताइए, राजस्थान में भी कई किसानों को यदि लाभ मिले, यदि मध्य प्रदेश में, वहाँ तो कमलनाथ जी तो कल तक थे, कमलनाथ, कैप्टन नरेंद्र सिंह, ये सब जो पुराने अनुभवी हैं, ये राहुल गांधी की और सुरजेवाला टीम में नहीं है। इसलिए उनकी बातें नहीं सुनी जा करके देश को आग लगा के जल्दी सत्ता का खेल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सरकार ने संशोधन की बात अभी कही गई। अरे भाई, संशोधन संविधान में कितने हो चुके हैं 70 साल में? संशोधन करने की बात है। यदि आपको लगता है उसमें सुधार और अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो तो बराबर किसानों के हित में किया जाए। लेकिन हाँ, धंधेबाज दलालों के लिए किया जाए, खाली जो हथियारों के सौदागर है उनके लिए किया जाए, और किसानों के जो सौदागर। मनोज यादव जी का कमेंट ले लेती हूँ, फिर मुझे शादी ब्याह में मृत्यु पर ठीक है। श्रीन जी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी बताया, आलोक जी भी बता रहे हैं, जिस तरह से देखिए, जब एमएसपी से ज्यादा कीमत पर मिल रहा है, जब एमएसपी है, एमएसपी की और एमएसपी रहेगी, यही नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते रहे थे कि किसान कल्याण नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है। अभी एक दो फैसले आपने देखे होंगे, डीएपी खाद पर 140% की जो सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया। डीएपी खाद जो 2400 रुपए में अभी मिल रहा था, अभी 1200 रुपए में मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की गई, 9.5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ और 20,000 करोड़ किसी के खाते में गया। हंगामा के किसानों को पहली बार 7 लाख किसानों को लाभ मिला। मैं वही कहूंगी फिर मनोज यादव यहाँ पर कि ये बात आप किसानों को नहीं समझा पाए। उन्हीं के फायदे की बात अगर उन्हें सही तरीके से समझाया जाता तो विपक्षी दलों को ये मौका नहीं मिलता। बहरहाल, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही था मेरे पास, इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.